आज हम समाजशास्त्र का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम समुदाय है। हम जानें कि समुदाय का अर्थ क्या होता है, इसकी कौन सी परिभाषाएं हैं, इनमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं और इनके कितने प्रकार हैं। और उसके साथ ही हम जानेंगे कि समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। समुदाय शब्द को हम इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसमें कॉम का अर्थ साथ साथ तथा म्यूनस का अर्थ सेवा करना है। अर्थात कम्युनिटी शब्द का अर्थ होता है कि साथ साथ रहकर सेवा करना। समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है जो व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। इनमें सभी समुदायों की अपनी एक विशेष पहचान होती है, विशिष्ट नाम होता है और इस तरीके हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इस समुदाय से बिलोंग करता है। समुदाय की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है मैकाइवरम पेज की। मैकाइवर पेज कहते हैं कि एक समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जाता है। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, जिसमें राजनीतिक पहलू भी है, धार्मिक पहलू, सामाजिक जीवन सभी का समावेश होता है। उसे हम समुदाय कहते हैं। बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। बोगार्डस ने हम की भावना को सर्वोपरि माना है समुदाय के लिए। आकबर एवं निमकाफ। समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। इन्होंने भी सीमित क्षेत्र यानी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात की है। A.W. ग्रीन ने कहा है, वह समाज जो निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है वह समुदाय कहलाता है। इन्होंने भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात की है। वहीं अरस्तु कहते हैं, समुदाय को परिवारों का योग माना जाता है जिसमें कई परिवारों का समावेश होता है, उसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की पहली विशेषता है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग का अर्थ है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, वह वहीं पर निवास करती है और उसी भौगोलिक क्षेत्र से उसको हम जानते हैं। जैसे गारो, खासी, जयंतियाँ, ये जनजातियाँ मेघालय में निवास करती हैं और इनका नाम लेते ही हमारे दिमाग में बन जाती है कि हम मेघालय की बात कर रहे हैं, वहाँ रहने वाली उन जनजातियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा है व्यक्तियों का समूह। के समूह से ही हम समुदाय का निर्माण करते हैं। तीसरा है एक सामान्य संस्कृति। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का एक निश्चित सामान्य संस्कृति होती है, वह उन्हीं संस्कृतियों का पालन करते हैं। उनके तीज, त्योहार, भाषा ये सभी सामान्य होती है। सभी का एक ही तरीका होता है किसी भी तीज त्योहार को मनाने का। समुदाय का स्वतः विकास। समुदाय का स्वतः ही विकास होता है। इसे हम ऐसा नहीं है कि इसे हम सोच समझकर प्लानिंग करके हम इसका निर्माण करते हैं। ऐसी प्लानिंग करके हम समितियों का निर्माण करते हैं, समुदाय का नहीं। अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति हम हैं या आप हैं, चाहे कोई भी है, वह किसी न किसी समुदाय से बिलोंग करता है। किसी न किसी समुदाय का वह सदस्य अवश्य होता है। व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति। समुदाय का एक अपना उद्देश्य होता है और वह उन उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। उसमें रहने वाले सभी सदस्यों की जो भी ज़रूरतें होती हैं उनकी पूर्ति समुदाय करता है। इनमें हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय में जो हम की भावना होती है वो मेन होता है। सभी लोग अपनी कम्युनिटी को लेकर के बहुत ही जागरूक होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को कि आगे बढ़ें या कोई कार्य करना हो। अगली विशेषता है हम की भावना। हम की भावना पाई जाती है प्रत्येक समुदाय में। समुदाय के जितने भी सदस्य होते हैं वह अपने समुदाय के लिए जागरूक होते हैं और उनमें हम की भावना को हम कहते हैं कि जैसे कि मेरा गांव, मेरा देश, इस तरीके जैसे हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि हम में हम की भावना पाई जाती है। मेरा अपना है वो, जिससे हम जुड़े हुए हैं। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता की भावना।
प्रत्येक समुदाय आत्मनिर्भर होता है। वह अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होता है। उसे दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। समुदाय मूर्त होता है। इसकी अगली विशेषता है, समुदाय को हम देख सकते हैं क्योंकि वह व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि हम समाज को नहीं देख सकते क्योंकि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है और सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं। अगला है निश्चित नाम। निश्चित नाम प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है और उसी नाम से उनकी पहचान होती है। आगे हम पढ़ेंगे समुदाय के आवश्यक तत्व। इनमें आवश्यक तत्वों में कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं ऐसे जो समुदाय का निर्माण करते हैं। तो इसमें पहला है, मैकाइवर पेज ने बताया है, स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। वहीं बोगार्डस ने कहा है निश्चित भूभाग, सामाजिक समूह और हम की भावना। किंग्सले डेविस ने बताया कि निश्चित भूभाग, व्यक्तियों का समूह, संपूर्ण सामाजिक जीवन का समावेश। इन सभी का मानना है कि समुदाय के लिए आवश्यक तत्वों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना और जो व्यक्तियों का समूह है, इनका होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब इन्हीं सब से हम समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय के प्रकार, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं समुदाय के। मैकाइवर पेज ने ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय की बात की है। वहीं बोगार्डस ने भी इन तीनों के बारे में बात करते हुए एक चौथा प्रकार बताया जो राष्ट्रीय है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि लघु समुदाय और बृहद समुदाय होता है। वहीं हैंगेट ने गांव, कस्बा, नगर और क्षेत्र को समुदाय माना है। इन्होंने इस प्रकार इसको डिफाइन किया है। कोलिन क्लार्क कहते हैं कि प्राथमिक समुदाय जो जनजाति होता है, द्वितीयक समुदाय जो ग्रामीण होता है और तृतीयक समुदाय जो नगरीय होता है। इस तरीके समुदाय को कर्टिस तथा कोलमैन, इन्होंने आदिम समुदाय, औद्योगिक समुदाय और महानगरीय समुदाय में समुदाय को विभाजित किया है। इसके साथ ही किंग्सले डेविस ने आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय और ग्रामीण समुदाय और अंतिम में नगरीय समुदाय में बांटा है। सीमावर्ती समुदाय, जिसे हम बॉर्डर लाइन कम्युनिटी कहते हैं, वह ऐसे समुदाय होते हैं जो देखने में तो हमें समुदाय लगते हैं, लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे समुदाय माना है और कुछ ने इसे नकारा है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। विलियम जे गुडे ने पास पड़ोस को समुदाय माना है। वहीं मैकाइवर पेज ने कहा है जेल, खेल, विहार, राष्ट्र तथा आश्रम को भी हम समुदाय मान सकते हैं। जी.एस. घुरिये ने जाति को समुदाय माना है, जबकि एस. घुरिये ने जाति को समुदाय माना है, जबकि जाति का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। फिर भी जी.एस. घुरिये ने इसे एक जाति को समुदाय माना है। जनजाति तथा गांव में भी समुदाय होता है, लेकिन नगरों में नहीं होता। राज्य भी समुदाय नहीं है। यह प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, राज्य क्या है, समुदाय है या नहीं, लेकिन राज्य जो है वो समुदाय नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे समाज एवं समुदाय में अंतर। पहला है, समाज अमूर्त है जबकि समुदाय मूर्त। समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसा मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। सामाजिक संबंध ही समाज का निर्माण करते हैं और सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते हैं, इस कारण समाज अमूर्त होता है। जब कुछ समुदाय जो होता है उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिससे वो दिखाई देते हैं, क्योंकि वो व्यक्तियों का समूह होते हैं। इस कारण हम समुदाय को मूर्त प्रदान करते हैं। समाज में समानता एवं असमानता दोनों पाई जाती है, जबकि समुदाय में सिर्फ समानता होती है। समाज में कई के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग उनका जो है समुदाय होता है और उनमें जो है समाज में समानता एवं असमानता दोनों होता है, जबकि समुदाय में समानता ही होती है, असमानता नहीं पाई जाती है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास होता है और ये अलग अलग इनका जाति, धर्म
इनकी संस्कृतियाँ सब अलग अलग होती हैं, लेकिन जो समुदाय होता है उसमें कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनकी सेम आइडेंटिटी होती है, उनका रहन सहन, खान पान, उनका बोल चाल, भाषा, सारी मतलब काफ़ी सिमिलैरिटी होती हैं उनमें, तभी हम उसको समुदाय कहते हैं। समाज में अनेक समुदाय संभव होता है, जबकि समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं। समाज में कई सारे शामिल हो सकते हैं। जैसे अपने ही आसपास देखिए, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, जैसे हिंदू समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, ईसाई है, फारसी है। तो हम इस तरीके मतलब कई समुदाय होते हैं, लेकिन जो समाज में, लेकिन जो समुदाय होता है उनमें सिर्फ एक ही समाज हो सकता है। समुदाय में कई समाज संभव नहीं हो सकते हैं। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों होता है, जबकि समुदाय में सिर्फ सहयोग होता है, संघर्ष नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोगों में हम की भावना पाई जाती है जो समुदाय को जोड़े रखती है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जबकि समुदाय में समूह व क्षेत्र का बोध होता है। समाज जो है वो सामाजिक संबंध निर्माण करते हैं, जबकि समुदाय जो होता है वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र द्वारा डिफाइन किया जाता है। इससे ही समुदाय का पता चलता है। थैंक यू।